पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी मैरिज की प्रिपरेशन के लिए स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंच गया था, जहां फेंगयुन सेक्ट के कुछ एल्डर्स सेक्ट फॉर्मेशन को छीनने के लिए उस पर अटैक कर रहे थे। वहीं एमसी उनके पास आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्ट में एमसी सिस्टम को बुलाकर उससे कहता है, सिस्टम, मुझे इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल चेक करने में मदद करो। सिस्टम कहती है, इनमें एक ग्रेट एम्परर के सेकंड स्टेज पर, दो इमोर्टल किंग रैलम के पीक पर और एक परफेक्ट इमोर्टल रैलम पर है। उनके लेवल्स के बारे में जानकर एमसी सोचता है, ये लोग तो मेरे सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी वे मेरे सामने इतनी अहंकारपूर्ण हरकत करने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सेक्रेड ग्रेड की मेरे पास अभी एक शॉर्ट टेक्निक है जिसे मैंने अभी मास्टर नहीं किया। मैं अब इन लोगों पर इसकी प्रैक्टिस करूंगा। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, पता चला है कि होस्ट शॉर्ट टेक्निक सीख रहा है, इसलिए उसे तुरंत रिवार्ड दिया जाता है, हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन 9 कैलेमिटी स्वॉर्ड। यह मैसेज आते ही एमसी उसे सीखने के लिए क्लिक कर देता है, जिससे सिस्टम का फिर से मैसेज आता है, पता चला है कि होस्ट स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक सीख रहा है, तुरंत रिवार्ड दिया जाता है, इसलिए 9 रेवोल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया जाता है। इसी के साथ उसके माइंड में वह स्वॉर्ड टेक्निक आने लगती है और उसे हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन 9 कैलेमिटी स्वॉर्ड सिस्टम के द्वारा मिल जाती है, जिसे लेने के बाद वह कहता है, 10 सेकंड में यहाँ से तुम सभी चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसकी बातों को सुनकर ओल्ड मैन कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारा सेक्ट लीडर भी मुझे देखकर अपना सिर नीचे कर लेते थे और मुझे मास्टर कहकर संबोधित करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 200 साल बाद स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारे जैसा केयरलेस पागल भी आएगा। वहीं खड़ा एक डिसाइपल एमसी पर अटैक करते हुए जाने लगता है और ओल्ड मैन से कहता है, मास्टर, अपना समय बातों में वेस्ट क्यों कर रहे हैं, चलो सीधे उसे मार डालते हैं और स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ही वह एमसी पर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही एमसी एक ही स्लैश में उसके 2 टुकड़े कर देता है और मरते मरते वह कहता है, मास्टर नहीं। वहीं खड़े तीनों एल्डर जब यह सब देखते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है, मेरे डिसाइपल, और वह एमसी से कहता है, तुमने हमारे फेंगयू सेक्ट पर हाथ डालने की हिम्मत की। एमसी उन पर गुस्सा होकर कहता है, तुमने स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक किया जो माफ करने योग्य नहीं है। क्या फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड इतना खराब है? तुम बस अपनी ही मौत को इनवाइट कर रहे हो। ओल्ड मैन अपनी किसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है, आज मैं उसका मास्टर लिंगजी जेनरेन यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा पूरा सेक्ट इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाए। इतना कहकर वह एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। एमसी कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम सबको तुम्हारे डिसाइपल के पास हेल में भेज दूंगा। वहीं वह मोटा पर्सन लिंगजी जेनरेन को रोकते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, ज्यादा इम्पल्सिव मत होइए। यह पर्सन कम से कम ग्रेट एम्परर रैलम में होगा, हमें केयरफुल होकर इस पर अटैक करना चाहिए। लिंगजी कहता है, जूनियर ब्रदर, इस पर्सन को मारने और मेरे बेचारे डिसाइपल का बदला लेने के लिए जल्दी से 3 रैलम बाउंडलेस फॉर्मेशन को सेट करो। मोटा पर्सन कहता है, ठीक है। इसी के साथ वे तीनों एमसी के चारों तरफ फॉर्मेशन बनाते हुए कहते हैं, हेवन अर्थ एंड लाइफ 3 रैलम यूनिट बाउंडलेस फॉर्मेशन एक्टिवेट, और एमसी उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। जिससे अभी जब एमसी ग्रेट एम्परर के 4th स्टेज पर था, वह पहले पीक इमोर्टल किंग और फिर उसका लेवल अर्ली इमोर्टल किंग तक सप्रेस हो जाता है। इसे देखकर लिंगजी कहता है, लिटिल ब्रैट, मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। एमसी कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इस चीप फॉर्मेशन से तुम मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस करके मुझे मार सकते हो? तुम बिल्कुल भी अनुभवी नहीं हो। इतना कहकर एमसी डाव ऑफ स्ट्रेटजी की पावर को यूज करके अपने सप्रेशन को खत्म कर देता है, जिससे वह वापस अर्ली इमोर्टल किंग से ग्रेट एम्परर रैलम के 4th स्टेज में आ जाता है। इसे देखकर मोटा पर्सन कहता है, सीनियर ब्रदर, इसकी कल्टीवेशन वापस से नॉर्मल हो गई, अब हमें क्या करना चाहिए? लिंगजी इसे देखकर घबराने लगता है। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है? जब तक वह सुप्रीम स्टेज पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह इस फॉर्मेशन को कैसे अनअफेक्टेड कर सकता है? वह कहता है, पैनिक मत करो, 3 रैलम बाउंडलेस फॉर्मेशन हमारी पावर इंक्रीज कर सकती है। और वह एमसी पर अटैक करते हुए कहता है, चलो हम तीनों मिलकर स्ट्राइक करें। मैं नहीं मानता कि 3 ग्रेट एम्परर एक बदमाश को नहीं हरा सकते। वे दोनों भी कहते हैं, हाँ सीनियर ब्रदर, यह सही है। लिंगजी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, हेवनली स्वॉर्ड पियर्सेस द क्लाउड्स। मोटा पर्सन कहता है, अर्थ स्वॉर्ड सेटर्स माउंटेन्स। वहीं तीसरा वाला पर्सन अटैक करते हुए कहता है, लाइफ स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय द सोल।
उन्हें देखकर एमसी भी अपनी हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक का यूज करके कहता है, तुम बहुत वीक हो, क्या तुमने अभी कुछ भी खाना नहीं खाया? एमसी की टेक्निक से उनके अटैक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे देखकर लिंगजी कहता है, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीनों के अटैक इसने एक ही बार में खत्म कर दिए। एमसी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, अब मेरी बारी। उसे देखकर लिंगजी कहता है, यह ठीक नहीं है जूनियर ब्रदर, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तब तक एमसी उस तीसरे वाले पर्सन पर 9 ट्रिब्यूशन शॉर्ट टेक्निक से उस पर स्लैश कर देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे मरता देख मोटा पर्सन चिल्लाकर कहता है, जूनियर ब्रदर नहीं। तब तक एमसी उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी उसके पास भेज दूंगा। और एमसी उस पर भी अटैक करके उसे मार देता है। तभी उसे अपने पीछे लिंगजी भागते हुए दिखता है। लिंगजी सोचता है, यह पर्सन बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ से भागना होगा। जूनियर ब्रदर, मुझे माफ करना, मैं किसी और दिन तुम्हारा बदला लूंगा। उसे देखकर एमसी कहता है, ओल्ड बास्टर्ड ने तुरंत रिएक्ट किया और भाग गया, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतना कहकर एमसी उस पर भी अपनी शॉर्ट टेक्निक से स्ट्राइक लगा देता है, लेकिन लिंगजी अपने सोल एस्केप तलिस्मान का यूज कर लेता है, जिससे उसकी सोल वहां से भाग जाती है और बॉडी उस स्लैश के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे देखकर सिस्टम एमसी को बताती है, होस्ट, सिस्टम ने पता लगाया है कि एक सोल तेजी से भाग रही है। एमसी अपने अटैक को रेडी करके कहता है, चिंता मत करो, बस मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और वहीं लिंगजी की सोल सोचती है, स्प्लिट शॉर्ट सेक्ट, बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद एमसी सेक्ट में वापस आ जाता है। उसे सभी ग्रीट करके कहते हैं, हम एंसेस्ट्रल मास्टर को ग्रीट करते हैं। वहीं किंग याओ एमसी के पास आकर उससे पूछती है, मास्टर, वे लोग किस सेक्ट से थे? एमसी बताता है, मैंने सुना है कि वे फेंगयुन सेक्ट से थे, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। जिसे सुनकर वहां खड़ा सेक्ट लीडर और एल्डर घबराने लगते हैं। सेक्ट लीडर कहता है, क्या फेंगयुन सेक्ट? ओ माय गॉड, यह कैसे संभव हो सकता है? एमसी पूछता है, इसमें गलत क्या है? क्या यह हो सकता है कि फेंगयुन सेक्ट के पास सुप्रीम रेलम का एक्सपर्ट हो? नेशनल एडवाइजर बताती है, सीनियर, ऐसा कहा जाता है कि फेंगयुन सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक ग्रेट एम्परर रेलम का एक्सपर्ट है। हालांकि उनके पीछे यूनियन सेक्ट के कई सुप्रीम रेलम के एक्सपर्ट हैं। एमसी कहता है, फेंगयुन सेक्ट के पास एक ग्रेट एम्परर रेलम का एक्सपर्ट और उनके पीछे यूनियन सेक्ट जिसके पास सुप्रीम रेलम के एक्सपर्ट हैं। जहां तक हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट का सवाल है, हमारी रक्षा करने वाले केवल इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर हैं। सेक्ट लीडर कहता है, लेकिन हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट के पास आप हैं एंसेस्ट्रल मास्टर। नेशनल एडवाइजर कहती है, सेक्ट मास्टर लियू, रॉयल वेडिंग के बाद सीनियर को इम्प्रेस के साथ जाने के लिए अक्सर कैपिटल में रहना पड़ेगा। जिसे सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर सेक्ट में नहीं रह पाएंगे? एमसी कहता है, पहले हम एक सेक्ट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। हम सभी को पहले मैरिज की अरेंजमेंट करने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। जिसे सुनकर वे सभी एमसी को ग्रीट करके कहते हैं, ठीक है एंसेस्ट्रल मास्टर। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।